प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने ये मुझे फिर से एक बार मौका दिया है कि मैं आगरा मसीह मंडली की सेवकाई में शामिल होने पाऊं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वचन की मनादी करने पाऊं इस मिनिस्ट्री के माध्यम से, जो कि आगरा क्षेत्र में चल रही है, आगरा मसीह मंडली। मैं धन्यवाद देता हूं भाई अनुपम डेविड और उनकी पत्नी शबनम डेविड का कि उन्होंने ये मौका दिया है मुझे एक बार फिर से अपने इस मिनिस्ट्री में आमंत्रित करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और खास तौर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम लोग मिलकर के कि उसने ये अवसर दिया है हमें कि हम समय असमय तैयार रहें और परमेश्वर की मनादी के लिए, उसकी गुणानुवाद के लिए अपने होठों को खोलने पाएं और उसकी महिमा करने पाएं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा आइए हम इस सभा को आज शुरू करते हैं। आइए हम जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को उठा करके, अपनी आंखों को बंद करके अपने जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि खुदावंद तू हमें अपनी आत्मा से भर। उन्हें दे कि हम केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं, बोलने वाले ही नहीं, पढ़ने वाले ही नहीं, परंतु उसको साथ साथ अपने जीवन में अमल करने वाले बनने पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर, आज शाम को एक बार फिर से हम बड़े दीनता, बड़े नम्रता पूर्वक आपके क्रूस के समीप आते हैं। तहे दिल से धन्यवादित हैं प्रभु आपके अद्भुत अनोखे प्रेम के लिए, जो कि आपने क्रूस से हम लोगों को, हम नाचीजों को दिखाया है, करके दिखाया है। और आपने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम जो कि भटके हुए थे, हम तुझ पर विश्वास करें और हम नया जीवन प्राप्त करें। यस लॉर्ड, जितनों ने तुझे ग्रहण किया परमेश्वर, तूने उन्हें पुत्र और पुत्रियों का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। तो आज इस शाम को प्रभु यीशु मसीह हम आपका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं इस समय को हमारे जीवन में जुड़ने के लिए। और हम तहे दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से हम आपका सच में धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड for giving us this opportunity, Lord. We give glory and honor to you for everything what you have done for us. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. प्रभु के नाम की स्तुति हो कि खुदावंद ने ये मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम उसकी प्रशंसा, उसका गुणानुवाद करने पाए। आइए एक छोटा सा गीत गाएंगे हम लोग। ये बहुत ही प्यारा गीत है और गीत के बोल इस तरीके से हैं, तू बढ़े और मैं घटूं। ये बात सत्य है कि हमारे जीवन से प्रभु बढ़े और हम घटें। आइए हम इस गीत को गाते हैं जहाँ कहीं भी आप हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस सिचुएशन में होंगे, कैसे होंगे, परंतु आप अपने होठों को खोल करके, अपने मुंह को खोल करके धन्यवाद दे सकते हैं। नहीं गा सक रहे हैं तो सुन करके हम अपने हृदयों से धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम इस गीत को गाते हैं मिल करके, और बहुत ही प्यारा गीत है और प्रभु की महिमा करने पाए इस गीत को गाने के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं,
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, Lord, we worship you, Lord. Second Chronicles chapter 7 verse 14 बताती है, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face. Hallelujah. स्तुति के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़ी और मैं घटूं। स्तुति के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़ी और मैं घटूं। बढ़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, Lord, we worship you, Lord. We give glory and honor to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, Lord, yes, Lord, तू मेरा है खुदावन, हम तेरे हैं। Lord, we worship you, Lord. तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
Yes, Lord, we worship you, Lord. Thank you, Lord. We give glory and honor to you, Lord. Hallelujah for this evening. खुदावंद के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने ये मुझे और आपको मौका दिया है कि हम उसकी बड़ाई, उसका अनुवाद करने पाएं, उसकी महिमा करने पाएं इन गीतों के द्वारा। मेरे प्रिय अजीजों, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अवसर आता है जब वो उसको निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णय जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा चीज है हमारे लाइफ में जो कि हमारे जीवन को बदल देती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय आज हमको शाम को कुछ बातें बताना चाहता है कि जीवन के निर्णय के बारे में। और मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में लूका रचित सुसमाचार, उसको इंग्लिश में बोलेंगे लूक, the gospel of Luke, chapter 12 from verse 49 to 56। 49 से लेकर के 56वीं आयत तक 12वें अध्याय की लूका आज हमको कुछ बताना चाहता है जीवन के निर्णय के बारे में। और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू और बहू सास से विरोध रखेगी। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और आगे लिखा हुआ है लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद नहीं रखना जानते? तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? तुम अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुम्हें सिपाही को सौंपे और सिपाही तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी भर ना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। मेरे प्रिय अजीजों, बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा आज का ये वचन जो मैंने आपके बीच में पढ़ा हुआ है, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं इन सब बातों के, इन सारी आयतों के माध्यम से। पर उससे पहले मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूं आज शाम को कि जीवन में सफलता और असफलता के बीच में केवल एक बात होती है, और वह होता है हमारा निर्णय, मेरा और आपका निर्णय। अक्सर जब हम किसी गलत स्थान पर पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस बात का एहसास होता है कि जिस स्थान में हम हैं वह हमारे गलत निर्णय का परिणाम है। कई बार बच्चों के जीवन में, कई बार आपके जीवन में, कई बार हमारे प्रिय अजीजों के जीवन में ऐसा होता है कि जब हम मुड़ के देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमने तो निर्णय गलत ले लिया। कई बार आप रोड पर जा रहे हैं और आप देखते हैं कि आप गलत जगह पहुंच गए, तब आपको समझ में आता है अरे मैंने तो एक टर्न गलत ले लिया, मुझे सीधे जाना चाहिए था, मैंने उल्टा, मैं दाहिने हाथ मुड़ गया और आज मैं डेस्टिनेशन यानी कि वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां मुझे पहुंचना चाहिए था। परमेश्वर ने मनुष्य को रॉबर्ट की तरह नहीं बनाया मेरे प्रिय अजीजों, परंतु स्वतंत्र इच्छा दी है। रॉबर्ट के रूप में नहीं बनाया परंतु स्वतंत्र इच्छा दी है। उसने मनुष्यों को विवेक, बुद्धि और ज्ञान दिया है और इस बात की स्वतंत्रता दी है कि हम अपना निर्णय जो है वो स्वयं कर सकते हैं।
जीवन में कई बार इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय कितने प्रमुख हैं। इन निर्णयों के प्रभाव इतनी दूर तक पड़ते हैं जितनी जितनी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं और हमारे कार्यों को भी हमारे निर्णय प्रभावित करते हैं, और हमसे जुड़े हुए लोग पर भी हमारे निर्णय जो है उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार उन्हें हमारे निर्णयों से लाभ मिलता है और कई बार हमारे निर्णयों से दुष्परिणाम, जिसको बोलते हैं कि गलत परिणाम, भी उनको भुगतना पड़ता है हमारे निर्णयों के कारण। कई बार माता पिता गलत निर्णय ले लेते हैं और अपनी बेटी की शादी जो है वो गलत लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंप देते हैं। शायद निर्णय कई बार गलत हो जाता है मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मुड़ करके जब माँ बाप देखते हैं तो पाते हैं कि शायद उन्होंने गलत कर दिया अपने जीवन में। कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में एक धड़कन का फासला होता है। जैसे ही हमारे जीवन की नियति के बीच में भी एक निर्णय का फासला होता है, हमारा निर्णय ही हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, और यही निर्णय जो कि हम अपने जीवन में लेते हैं ये नरक की ओर भी ले जाता है। एक निर्णय हमें परमेश्वर की राह पर चलना सिखाता है और एक राह जो है हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। तो मेरे प्रिय अजीजों, निर्णय जो है मेरे और आपके जीवन में ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक लाभ भी उठा सकते हैं और जिसके द्वारा हम विनाश की राह पर भी जा सकते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, लूका सुसमाचार जो कि मैंने अभी आपके बीच में पढ़ा है, और इसका जो मूल जो है वो ये है कि इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के निर्णयों की बात कर रहा है लूका यहाँ पर। मेरे प्रिय अजीजों, हजारों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए जमा है यहाँ पर, और वह उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। इस अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो परमेश्वर जो है उस भीड़ को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस भीड़ को शिक्षा दे रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के इन कथनों को अगर शीर्षक दिया जाए तो होगा का जीवन का निर्णय, जीवन का निर्णय। तो आज मैं जो आपके बीच में बांट रहा हूं संदेश वो यही है कि जीवन का निर्णय। और लूका सुसमाचार के 12वें अध्याय को जो मैंने आपके बीच में पढ़ा है उसका 4 और 5 को अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, मैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि किस से डरना चाहिए? जो शरीर को घात करते हैं उनसे डरना चाहिए हमको। जो शरीर को घात कर सकते हैं वे उनके आगे कुछ नहीं कर सकते। जो लोग शरीर को घात करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे क्या डरना? जिसको नरक में डालने का अधिकार है हमें उससे डरना है। लोगों से क्या डरना जो कि हमारे शरीरों को केवल नाश कर सकते हैं। परंतु यहां पर प्रभु हमको शिक्षा देना चाहता है कि हमें अपने जीवन में निर्णय ऐसा लेना है कि हमें उस व्यक्ति से डरना है जो कि मुझे और आपको नरक में डाल सकता है। यानी कि इस जीवन के बाद भी एक ऐसा जीवन है जो कि हमारे गलत निर्णय का परिणाम हमको बताता है। मेरे प्रिय अजीजों, लूका सुसमाचार इसका 12वां अध्याय को अगर 8 और 9 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि यदि तुम मुझे मनुष्यों के सामने मान लोगे तो मैं भी तुम्हें ये मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह इस आयत में बताना चाहता है कि यदि तुम मुझे लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने मान लोगे, मुझे ग्रहण कर लोगे, तो मैं परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने भी तुम्हें मान लूंगा। और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसका मैं परमेश्वर के सामने इनकार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसको अगर आप पढ़ेंगे लूका 12वां अध्याय और 8 और 9 को अगर आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे प्रश्न कर रखना चाहते हो या लोगों को, तुम मुझे प्रश्न कर रखना चाहते हो या लोगों को, यह तुम्हारे निर्णय की बात है, यह तुम्हारे निर्णय की बात है।
मेरे प्रिय अजीजों, लूका सुसमाचार अगर 12वां अध्याय को अगर हम 15 से लेकर के 34 तक अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह चर्चा कर रहे हैं कि तुम अपना धन जो है वो कहां इकट्ठा कर रहे हो। तुम जो अपना धन है वो कहां इकट्ठा कर रहे हो। यदि पृथ्वी पर धन इकट्ठा करोगे तो वह बर्बाद हो जाएगा। पृथ्वी पर जो धन इकट्ठा करोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उससे कीड़े और काई मिटा देंगे। अगर स्वर्ग में तुम अपना धन इकट्ठा करोगे मेरे प्रिय अजीजों, वह हमेशा के लिए रहेगा। ये यीशु मसीह उस भीड़ को बता रहे हैं जो कि आज शाम को मुझे और आपको भी इस वचन के माध्यम से बताना चाहते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कि तुम अपना धन, यदि कि मैं और आप अपना धन अगर हम पृथ्वी पर जमा करेंगे, ठीक है वो हमारी जरूरत है जो कि हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, परंतु प्रलोभन के द्वारा अगर हम अपने धन को इकट्ठा करते हैं, लालसा के द्वारा, अपनी अभिलाषाओं के द्वारा अगर अपने धन को इकट्ठा करते हैं तो उसको चोर चोरी कर ले जाएगा, कीड़ा उसको खा जाएगा, काई उसको मिटा देगी। परंतु यदि हम अपना धन, मेरे प्रिय अजीजों, यीशु मसीह इस बात को आज इस शाम को बताना चाहता है कि मैं और आप अगर अपना धन जो है स्वर्ग की बादशाहत में इकट्ठा रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम निर्णय कर लो आज इस शाम को कि तुम कहां रखोगे, कि तुम्हें कहां धन जमा करना है। तुम निर्णय कर लो कि यह जीवन तुम्हें अपने लिए जीना है या परमेश्वर के लिए जीना है। आज इस शाम को मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जीवन जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है, क्या हम अपने लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। अगर हम फिर से लूका उसका 12वां अध्याय और 35 से 40 की ओर पढ़ेंगे आगे, फिर एक और बात प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको शाम को बताना चाहता है। और यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम संसारिकता में फंसे रहे तो अनंत विनाश को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय अजीजों, फिर से सुनिएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं घर में बाद में पढ़ लीजिएगा। लूका उसका 12वां अध्याय 35 से 40 में यीशु मसीह इस बात को उस भीड़ को बताते हैं कि यदि तुम संसारिकता में फंसे रहे तो अनंत विनाश को प्राप्त करोगे, या फिर तुम तैयार रहो, तुम्हारी कमर जो है वो कसी रहे, तुम्हारी कमर जो है वो कसी रहे कि क्या तुम्हारा निर्णय है। या तो उद्धार से निश्चितता हो जाओ, या जागृत रहो, या तो शरीर के लिए जियो या फिर आत्मा की तैयारी कर लो। यह तुम्हारा निर्णय है। और फिर अगर हम 41 से 48 तक अगर पढ़ते हैं तो वहां पर लूका 12वां अध्याय 41 से 48 तक पढ़ते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह भीड़ को एक बात कहता है। और आज शाम को मुझे और आपको भी एक बात कहना चाहता है। यीशु मसीह कहता है कि मसीह दूसरे आगमन की चेतावनी देता है यीशु मसीह, और कहता है स्वामी आने वाला है, स्वामी आने वाला है। वह कहते हैं कि दास जो स्वामी के प्रति अपनी जिम्मेदारी से लापरवाह हो जाता है वह दंड पाता है और उसे हमेशा के लिए कारावास में डाल दिया जाता है। वह जानता है कि स्वामी आने वाला है परंतु लापरवाह हो गया है, वह निश्चित हो गया है कि अपनी आत्मा के विषय में, इसलिए उससे ताड़ना मिलेगी। यदि तुम दूसरे आगमन के प्रति निश्चिंत हो जाओगे, यदि आत्मा की तैयारी नहीं होगी तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, यह हमारा निर्णय है कि हम अपने जीवन में जो तैयारी है वो इतनी ही है कि कब्रिस्तान तक की तैयारी है हमारी, या उसके बाद भी हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। और वो चीज जानते हैं क्या है मेरे प्रिय अजीजों? वो अति प्रिय चीज जो है वो है अब्दी मुकाम, यानी कि स्वर्ग की बादशाहत में प्रवेश करना। मेरे प्रिय अजीजों, ये निर्णय आपका आज इस शाम को होना चाहिए। लूका 12वां अध्याय, फिर आगे हम पढ़ते हैं 49 से 56 में, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आज इस शाम को उस संदेश के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कहते हैं कि मेरे पीछे चलना आसान बात नहीं है, मेरे पीछे चलना आसान बात नहीं है। मेरे कारण तुम्हें अपने लोगों से विरोध सहना पड़ेगा।
दूसरों से विरोध सहना पड़ेगा। जीवन आसान नहीं है, अवरोध होंगे, अपनों से तुम्हें पीड़ा मिलेगी, परंतु तुम निर्णय कर लो कि क्या तुम इस संसार के लिए जीवित हो या संसार के अनुसार जीना चाहते हो या फिर अनंत के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम निर्णय कर लो कि तुम्हें मेरे पीछे चलना है या इस संसार के पीछे चलना है। बहुत बहुत बड़ी बात है इसके पीछे छुपी है। क्या हम अपने लिए जी रहे हैं या खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं? इस संसार के लिए हम जी रहे हैं, संसार के प्रलोभन के लिए जी रहे हैं, या फिर अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं ताकि हम उसके साथ जब वो आए तो हम बादल में उठाए जाएं। हालेलुया। आइए हम सीखते हैं कुछ बातों को। लूका उसका 12वां अध्याय 57 में प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रमुख बात कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारे विकल्पों के बारे में बता दिया है। अब चयन जो है यानी कि चुनाव जो है वो तुम्हें करना है। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है, उचित क्या है। लूका उसका 12वां अध्याय 58 और 59 में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि समय है, समय रहते हुए निर्णय ले लो। आज समय है, वी डोंट नो कि इसके बाद कैसा समय आने वाला है। आज मुझे और आपको पूर्ण निर्णय लेना है कि अभी भी एक और मौका है और यही मेरे और आपके लिए शुभ अवसर है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद के नाम की स्तुति हो। आइए हम कुछ बातों को आज सीखते हैं। पहली बात, इन बातों से प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। मुझे और आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें कैसे निर्णय करना चाहिए, किन बातों पर हमारा निर्णय आधारित होना चाहिए। निर्णय के चयन के आधार पर इस संसार में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। 4 प्रकार के लोग। पहले प्रकार के लोग हैं वो इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो सांसारिक अभिलाषाओं और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेते हैं। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय अजीजों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तरह के लोग, और अपने आप को आज जांच लीजिए, आप जांच लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इस पहले प्रकार के लोग के समान हैं। ये पहले प्रकार के लोग कैसे हैं? जो कि शारीरिक अभिलाषाओं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, चाहे वो निर्णय मैरिज का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे कैसा भी निर्णय है, ये लोग जो हैं ये इस तरह के लोग होते हैं जो कि अपनी अभिलाषा और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, आइए हम इसमें देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय 29 से अगर आप पढ़ते हैं 33 तक पढ़ते हैं तो उसमें एसाव और याकूब का वर्णन है। और एसाव को एक बार बहुत भूख लगती है और वह देखता है कि उसका भाई जो है याकूब है वो दाल बना रहा है। और अब क्या होता है कि यहां पर हम देखते हैं कि तब एसाव उससे कहता है, एक बात कहता है, एक मिनट रुकिए, हाँ मेरी बात को सुन पा रहे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। ऐसा लगा मुझे कि शायद डिस्टर्बेंस हुआ बीच में। ओके, सो यहां पर हम इस घटना में देखते हैं कि एसाव देखता है कि जो याकूब है वो दाल बना रहा है और उसको भूख बहुत कस के लगी है एसाव को। तब एसाव जो है उससे कहता है कि मुझे भोजन दे, और याकूब उससे कहता है कि भोजन के बदले में मुझे अपने, यानी कि भोजन के बदले में तू मुझे क्या दे दे? पहलौठेपन का अधिकार दे दे। और अपनी भूख के कारण एसाव जो था वो अपने पहलौठेपन का अधिकार जो है याकूब को बेच देता है। अपनी भूख के आधार पर एसाव एक जो है गलत अपने जीवन में निर्णय ले लेता है। मेरे प्रिय अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा ही भूख हो, कोई ऐसा ही एसाव तो नहीं है आपके जीवन में? कहीं याकूब को कहीं अपना जो
बेच ना दें, आप कोई निर्णय ऐसा ना ले लें कि अपने अधिकारों को आप बेच दें। मेरे प्रिय अजीजों, शैतान बहुत चालाक है। आज इस शाम को ये सोचिए, अपने जीवन में कोई ऐसा निर्णय तो नहीं ले रहे हैं आप अपने जीवन में जिससे खुदावंद के दिए हुए अधिकारों को आप बेच रहे हो। शैतान के हाथों में या तो कोई ऐसी चीज है जिसके आप अधिकार को अपने बेच रहे हैं और उसके गुलाम बन रहे हैं। मेरे प्रियो, शिमशोन एक शिमशोन जो है वो एक नाजीर था, परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति था। उसे परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था, परंतु हम जानते हैं कि उसने अपनी शक्ति, अपने समय और अपनी ऊर्जा को शैतान के हाथ में दे दिया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अपने शारीरिक अभिलाषाओं में पड़कर वो वैश्याओं के साथ संगति करने लगा और अपना शारीरिक भूख के आधार पर वह जीवन में क्या करने लगा, निर्णय करने लगा। देखिए, इसने कितना बड़ा गलत निर्णय ले लिया अपने जीवन में। मेरे प्रिय अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदावंद परमेश्वर ने जो आपको चुना है, आपको बहुत एक कार्य के लिए चुना है, कहीं ऐसा तो नहीं शैतान के हाथों में अपने उस कार्य को आप बेच रहे हैं। तीसरा व्यक्ति यहूदा इस्करियोती जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए महायाजकों के पास आता है तो पूछता है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। हमारे घर में लाइट चली गई है, आप जस्ट वेट। यस, खुदाम के नाम की स्तुति हो। या जस्ट नाउ पावर हैज गॉन, तो अभी लाइट आ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं। तो यहूदा इस्करियोती जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए महायाजकों के पास आता है तो पूछता है, यदि मैं उसे यानी कि यीशु मसीह को अगर मैं पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां आयत और उसके 15वीं आयत में लिखा हुआ है, बात यह है कि मुझे क्या मिलेगा। कैसा भी काम करना हो मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि तो उन चांदी के 30 सिक्कों पर है। मेरी आंखें जो हैं वो चांदी के उस 3 सिक्कों पर अटकी हुई है। मेरे प्रिय अजीजों, शैतान अच्छी तरह जानता है आज इस शाम को कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की भूख होती है। अहम की भूख, शारीरिक अभिलाषाओं की भूख। इसी भूख का फायदा उठा करके शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमें बर्बाद करना चाहता है। हम शारीरिक भूख के आधार पर अपने स्वयं की इच्छा के आधार पर निर्णय लेते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी इन लोगों की तरह अपने जीवन में निर्णय गलत ले रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को की पूर्ति के लिए कहीं अपने जीवन में निर्णय तो नहीं ले रहे हैं गलत। जब शैतान ने हवा की परीक्षा ली और उसे आकर्षक मनभाव फल दिखाया तो उस आकर्षण से हवा जो है वो क्या हो गई, बहक गई। उसके बाद आदम भी बहक गया। हम जानते हैं सब कहानी को, क्योंकि बात बहुत बार सुन चुके हैं, तो आप बेहतर जानते होंगे मेरे प्रिय अजीजों की जो आदम था वो भी बहक गया और दोनों परीक्षा में क्या हो गए, गिर पड़े। शैतान जानता है कि भूख जो है वो क्या है, गलत निर्णय की ओर ले जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज शाम को आपके जीवन में भी कोई ऐसी भूख है, शारीरिक भूख है, जो कि परमेश्वर के और आपके रिश्तों को तोड़ रही है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली तो रोटी की बात की, क्योंकि वह जानता था कि भूख के आधार पर व्यक्ति का निर्णय जो है वो क्या होता है, बदल जाता है। इस शरीर को नियंत्रण
में लाना अवश्य है कि शरीर की अभिलाषाओं के आधार पर, स्वयं की भावनाओं के आधार पर निर्णय हम ना लें, इस संसार के अनुसार हम ना चलें। पौलुस लिखता है कि मैं अपनी देह को मारता, पीटता और कूटता और उसको वश में करता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को मैं प्रचार करके आप ही किसी रीति से मैं क्या हो जाऊं, निकम्मा ठहरूं। ये काम आसान नहीं है, परंतु हमें जीवन में सतर्क रहना है कि शरीर की अभिलाषाएं, भावनाएं और सांसारिक लालसाओं के अनुसार हम निर्णय ना करें, क्योंकि शैतान हमें वहीं पर बहकाता है। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज शाम को खुदावंद हम यही प्रार्थना करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए निर्णय गलत ले रहे हैं अपने जीवन में। कहीं हम उस प्रकार के व्यक्ति तो नहीं है, इस प्रथम प्रकार के व्यक्ति कि अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम गलत निर्णय ले रहे हैं। आइए हम दूसरा देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल जो कि हमें बताता है दूसरे तरह के लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के आधार पर, यानी कि वो शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं परंतु अपने स्वार्थ कि अपने गलत स्वार्थों के कारण जो है वो अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग परिस्थितियों के आधार पर, ऐसे लोग जो होते हैं वो परिस्थितियां आती हैं उनके जीवन में और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों को अवसरवादी कहा जाता है, अवसरवादी कहा जाता है। जब अवसर आता है तो वो निर्णय गलत अपने जीवन में ले लेते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा हेरोदेश। जब राजा हेरोदेश को पता चला कि राजाओं का राजा पैदा हुआ है, जब हेरोदेश को मालूम पड़ा कि भैया राजाओं का राजा पैदा हुआ है, तो वो असुरक्षा की भावना उसके अंदर आ गई। और उसकी असुरक्षा मतलब कि क्या मतलब, अनसिक्योरिटी, कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा पैदा हुआ है, अब मेरा क्या होगा। और मेरे प्रिय अजीजों, मत्ती उसका 2:16 में लिखा है बहुत स्पष्ट रूप से कि बैतलहम और आसपास के क्षेत्र में 2 साल से जितने छोटे बच्चे, जितने छोटे लड़के थे बैतलहम और बैतलहम के आसपास के क्षेत्र में उसने हत्या करवा दी, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये स्वार्थी हो गया और स्वार्थ के कारण इसका निर्णय गलत हो गया और इसने सारे बच्चों को, यानी कि सारे लड़कों को क्या कर दिया, कटवा दिया, उनकी गर्दन कटवा दी। क्योंकि अवसर की बात है, परिस्थितियां और असुरक्षा की बात है कि अरे ऐसा ना हो कि वह राजा मुझसे बढ़ जाए, वो राजा मुझसे बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी गद्दी पर बैठ जाए, इसलिए उसने गलत निर्णय अपने जीवन में ले लिया। मेरे प्रिय अजीजों, एक ऐसा ही व्यक्ति और है जिसकी घटना को हम जानते हैं। योना नबी, योना के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा कि तू उठ करके नीनवे नगर की ओर जा, क्योंकि वहां पर अपराध बहुत बढ़ गया है, तब योना सोचता है कि मैं नीनवे क्यों जाऊं, और वह नीनवे ना जाकर के तरशीश को भाग जाता है। इस तरह परमेश्वर की इच्छा है, एक तरफ परमेश्वर की इच्छा और एक तरफ उसका गलत निर्णय, उसका स्वार्थ छुपा है कि मैं नीनवे नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर अपराधी लोग हैं, अरे कहीं मुझे ना मार डाले, मैं क्यों अपराध में शामिल हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा, ये तो मेरा स्वार्थ है। और वो नीनवे ना जाकर के वो कहां चला गया, तरशीश चला गया। मेरे प्रिय अजीजों, यहां पर हम परिस्थितियों को देखते हैं, दूसरी तरफ सुखद परिस्थितियां हैं और एक तरफ कठिन परिस्थितियां हैं। तब योना निर्णय करता है कि वो नीनवे की ओर ना जाकर के वो कहां चले जाए, तरशीश की ओर चला जाए। मेरे प्रिय अजीजों, गलत निर्णय हो गया, लाइफ में गलत निर्णय हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कहीं जाने को आपको कह रहा है और वो ना वहां जाकर के किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका स्वार्थ जो है उसमें छुपा हुआ है। मेरे प्रिय अजीजों, एक ऐसी ही एक स्त्री के बारे में बताया जाता है बाइबल में जिसका नाम रूत है, और रूत की पुस्तक में एक स्त्री का नाम है, उसका नाम नौमी। रूत की पुस्तक में नौमी का वर्णन है जो अपने पति
अपने पति एलीमेलेक और अपने दोनों पुत्रों महलोन और किलियोन के साथ अकालग्रस्त बैतलहम में रहकर मोआब देश चली जाती है। वह परिस्थितियों के आधार पर एक निर्णय लेती है कि अकाल से भरे देश को छोड़कर मोआब चली जाए, परंतु वह अपने पति और दोनों बेटों की मृत्यु वहां पर हो जाती है और नौमी जो है वो खाली हाथ रह जाती है। नौमी खाली हाथ रह जाती है। आज शाम को कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका निर्णय भी आपको कहीं खाली हाथ छोड़ जाए। मेरे प्रेसियों, आपके अजीज आपको छोड़ जाएं, कहीं ऐसा निर्णय तो नहीं ले रहे हैं अपने जीवन में। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर के 11वीं को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर हनन्या और सफीरा का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताता है, जो कि हमको चेतावनी देता है कि दोनों ने अपनी कुछ भूमि बेची और अब उस जो भी रकम मिली उस कीमत को उन्होंने क्या किया कि उस कीमत में से, यानी कि उस रकम में से, उस इनकम में से थोड़ा सा पैसा उन्होंने क्या किया, निकाल दिया देने के लिए, परंतु ज्यादा अपने पास रख लिया। ढेर सारा कुछ पैसा बचा लिया और झूठ बोला कि इतनी सी कमाई हमको मिली है और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो सेवकों के चरणों में ला करके थोड़ी सी अपने प्रॉफिट को देते हैं, बाकी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने पास रख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रिय अजीजों, अपने स्वार्थ को आज आप शाम को पूरा करने के लिए रख लेते हैं कुछ ऐसी चीजों को अपने जीवन में, केवल पैसा ही नहीं परंतु और भी चीजों को, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने घमंड को, अपनी ईर्ष्या, अपने लालच को, अपने पैसे को अपने पास रख लेते हैं, खुदावंद के चरणों में नहीं लाते। मेरे प्रिय अजीजों, यहां पर उनका निर्णय गलत हो गया और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने सोचा कि कुछ पैसा बचा लेंगे तो परिस्थितियां जो है बेहतर हो जाएंगी उनके लिए। उनका स्वार्थ जो था वो प्रमुख हो गया। यह उनकी माननीय सोच थी, यह उनकी माननीय सोच थी, परंतु मसीह जीवन में हमेशा सुखद परिस्थितियों की अपेक्षा हम नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है। बेहतर परिस्थितियां, सुख और संपन्नता के आधार पर हम निर्णय नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस उसका 3:12 में एक प्रमुख बात लिखी हुई है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वह सब सताए जाएंगे। सताओ सिर्फ मार पीट का नहीं होता, ऐसा सताओ भी होता है जो कि दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम पर मानसिक तनाव का सताव भी होता है, अपने लोगों के विश्वासघात का भी सताव होता है। मेरे प्रिय अजीजों, याद रखिए, पहले तरह के लोग वो हैं जो कि अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जो कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जीवन में गलत निर्णय लेते हैं। परंतु अब आइए मैं तीसरे तरह के व्यक्ति को बताता हूं। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो कि लोगों के अनुसार जीवन बिताते हैं। अरे छोड़ो अपनी अभिलाषा, छोड़ो अपने स्वार्थ, छोड़ो, परंतु अब दूसरों के समान, दूसरों की इच्छाओं को जानते हुए, यानी कि कहने का मतलब है वह लोग ऐसे होते हैं तीसरे तरह के जो कि लोगों के अनुसार जीवन बिताते हैं। ऐसे लोग दूसरों के अनुसार निर्णय करते हैं, दूसरों के अनुसार निर्णय करते हैं, लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं। जीवन भर उनका यही प्रयास होता है। उनका ऐसा व्यवहार हो जाता है कि वे लोगों को किसी ना किसी रीति से प्रसन्न रखें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है अपने जीवन में। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूं, सेवकाई करता हूं, यहां पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, चर्च में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, घरों में भी ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा कि आप लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को, यानी कि कैसे मैं बटरिंग कर सकूं, कैसे मैं ऊपर जा सकूं, तरक्की प्राप्त कर सकूं, लोगों को खुश करने के लिए अपने जीवन में गलत निर्णय
लेते हैं। हालेलुया। किसी ना किसी रीति से प्रसन्न रखें वो दूसरों को। यह अच्छी बात है कि आप लोगों को प्रसन्न रखें। यस, लोगों के साथ मिलजुल के रहें, गलत बात नहीं है। परंतु यदि आप सिर्फ, मेरी बात सुनिएगा, परंतु यदि आप सिर्फ लोगों को प्रसन्न रखने वाले हो जाए, केवल लोगों को प्रश्न करने वाले हो जाएं, तो बहुत खतरनाक व्यक्ति हो जाएंगे आप। बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी वो अपनी प्रसिद्धि के लिए। वाह, मुझे सब आता है, अरे मैं तो सब जानता हूं, अरे मुझसे तू क्या जानेगा ज्यादा, मैं तो सब जानता हूं। ये बहुत खतरनाक बात है। अपनी लोकप्रियता के लिए, नाम कमाने के लिए, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में कई बार हम इतने समझौते कर लेते हैं कि परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उसे अप्रसन्न कर देते हैं। आइए हम देखते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल बाइबल में। मरकुस 15 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न रखने की इच्छा से उसने क्या किया, बरब्बा यानी कि एक अपराधी व्यक्ति था, बरब्बा को उसके लिए यीशु मसीह के बदले छोड़ दिया। और यीशु मसीह को कहा कि इसको कोड़े लगाओ, इसको कोड़े लगवा करके क्या कर दो, क्रूस पर चढ़ा दो। इसको क्रूस चढ़ाने के लिए सौंप दिया उसने। इसलिए पिलातुस ने जो है अपने जीवन में गलत निर्णय ले लिया, लोगों को खुश करने के लिए अन्याय कर दिया उसने, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए कि लोग उसकी वाह वाह करें। वाह भाई वाह, पिलातुस क्या बात है। पिलातुस, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी पिलातुस हैं आज शाम को मेरे प्रिय अजीजों? कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी पिलातुस बन रहा हूं अपने जीवन में? मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में हम झांक के देखें कि अपने जीवन के जो निर्णय हैं कहीं हमको भी पिलातुस तो नहीं बना रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, उसका 1 से लेकर के 3 को पढ़िएगा। 12वां अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 1 to 3, उसमें लिखा हुआ कि उस समय हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को क्या किया, तलवार से मरवा डाला। और उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं। वाह भाई वाह, यहूदी लोग आनंदित होते हैं कि किसी का गर्दन काट दी जाए, किसी का खून बहा दिया जाए। तो उसने पतरस को भी क्या कर लिया, पकड़वा लिया। कि वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। जब हेरोदेश ने देखा कि यहूदी लोग इस बात से प्रसन्न होते हैं कि मसीहों को क्या है, प्रताड़ित किया जाए, तो उसने याकूब के भाई को क्या किया, तलवार से क्या कर दिया, उसको मरवा डाला और पतरस को पकड़वा दिया। हेरोदेश ने ऐसा क्यों किया आखिर? मेरे प्रिय, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहूदियों को वो प्रश्न करने के लिए, यहूदियों को वो प्रसन्न करना चाहता था। मेरे प्रिय जीजों, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 41 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 12 का 41 में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में कितनी बार हम इसी प्रकार प्रयास में लगे रहते हैं कि दूसरे मनुष्यों को हम कैसे प्रसन्न रख सकें, और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं कि लोगों को खुश करने के लिए, परमेश्वर को नहीं मनुष्यों को खुश करने के लिए गलत निर्णय लेते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे पर लालछान लगाते हैं। क्यों? ताकि हम बॉस को खुश रख सकें, अपने कुलीग्स को, अपने पास के लोगों को व्यर्थ समझते हैं। अरे ये तो कूड़ा है, इसको कुछ नहीं मालूम, अरे मुझे मालूम है, अरे मैं तो अपने बॉस की चापलूसी करूंगा ताकि मैं ऊपर पहुंच जाऊं, मेरी वाह वाह हो जाए। मेरे प्रियसियों, कुलुसियों उसका 3 बाब उसकी 23 और 24 में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ करके कि मनुष्यों के लिए नहीं करते हो परंतु प्रभु परमेश्वर के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने इसके बदले में प्रभु से जो क्या है, तुमने इसके बदले में जो तुम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर
परमेश्वर के लिए करते हो, इसलिए तुमको क्या है, परमेश्वर ने मीरास देगा। वो तुमको मीरास का मतलब है अवधि मुकाम, यानी कि एटर्नल लाइफ देगा। तुम प्रभु यीशु की सेवा करते रहो, तुम प्रभु यीशु की सेवा करते रहो। पौलुस ये कह रहा है कि मनुष्यों को कुछ नहीं मिलेगा, मनुष्यों को खुश करने से मेरे प्रिय पौलुस बताना चाहता है कि कुछ नहीं मिलेगा, परंतु जो मिरास मिलेगी, जो पापों की क्षमा मिलेगी, अनुग्रह, शांति, आशीष और अनंत जीवन मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा। यह मत भूल जाओ कि सब बातों को करने वाला कौन है, मत भूलो, सब बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो कुछ करते हो मन से करो, जो कुछ करते हो अपने हृदय की गहराई से करो, मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया, परमेश्वर के लिए करो। जो भी निर्णय लेते हो मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए करो, क्योंकि मत्ती उसका 5 बाब उसका 11 और 12 में लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 5 from verse 1 to 11 to 12 वहां लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है, धन्य हो तुम जब मनुष्यों के कारण तुम्हारी निंदा करे कोई, और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब तुम क्या करो, आनंदित हो, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी नहीं छोड़ा, हालेलुया, क्योंकि तुमसे पहले आए थे, इसी रीति से सताया, इसी रीति से उनको भी सताव हुआ था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कई बार समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों एक अच्छे काम में रुकावट डाली जाती है, क्यों विरोध है परमेश्वर के लोगों और उसके कार्यों का, क्या मात्र इसलिए कि विरोध करेंगे तो नाम जो होगा, विरोध करेंगे तो नाम होगा, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, वाह वाह होगा, लोग ताली बजाएंगे, वाह भाई वाह, क्या बात है, भैया ने तो बहुत बढ़िया काम किया, वाह भाई वाह, चापलूसी कर रहे हैं अपने बॉस की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वे लोग जो असंतुष्ट हैं इससे प्रसन्न होंगे। कितनी बार हम लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कार्य करते रहते हैं जो परमेश्वर को क्या करता है, दुखित करता है। मेरे प्रिय, पहले प्रकार के वो लोग हैं जो कि अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए गलत निर्णय लेते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए गलत निर्णय लेते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो लोगों को खुश करने के लिए अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप इन तीनों में से कोई एक प्रकार के व्यक्ति हैं? आइए हम एक और व्यक्ति को देखते हैं, प्रमुख तरह के व्यक्ति। अंतिम बात यह है कि हमारा निर्णय कैसा होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये है अंतिम प्रकार के लोग। मेरे प्रिय दोस्तों, दानियल नबी के बारे में आप सब जानते होंगे कि दानियल नबी की अगर आप 6वें अध्याय को 7 से लेकर के 10वीं आयत तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक घटना का वर्णन है कि राज्य के सारे जो हैं अध्यक्षों, यानी कि अध्यक्षों का मतलब होता है सारे लीडर्स जो थे उनके बीच में, और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, किसके लिए, दानियल के लिए, ऐसी आज्ञा दे कि इसको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा पहुंचाई जाए, दी जाए इसको, कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुम्हें छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती ना करे, वह क्या करे, सिंह यानी कि शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और वो जानते थे कि ये दानियल ऐसा नहीं करेगा, वो राजा के आगे नहीं झुकेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय किया, ऐसी बात राजा से कहलवाई कि अब अगर आपको कोई नहीं पूजेगा, आपको दंडवत नहीं करेगा, तो ऐसा आप एक आज्ञा दे दो कि उसको सिंहों के
गुफा में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दे जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना कर सके। तब दारा राजा ने इस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए उसने। और जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपर कोठरी थी, यानी कि ऊपर के मंजिले में गया। कोठरी और खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी और इसी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके विनती किया करता था, धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी उसने किया। वो नहीं झुका राजा के सामने, वो तो परमेश्वर के सामने झुका। जैसा वो करता था वैसा ही उसने किया। यह मालूम है कि दारा की आज्ञा ना मानने पर उसको सिंहों के मांदों में डाल दिया जाएगा। परंतु फिर भी दानियल का निर्णय परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना था। मेरे प्रिय अजीजों, एक और व्यक्ति था बाइबल में जिसके बारे में बताया जाता है यहोशू कहता है, यदि परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी तुझे बुरी लगे तो आज चुन ले कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करें जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत। परंतु यहोशू कहता है, चाहे तुम कुछ भी, किसी की भी पूजा करो, किसी भी देवता को मानो, किसी भी हाकिमों के आगे झुको, परंतु मैं तो अपने घराने समेत, फिर से सुनिएगा, परंतु मैं खुद और अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 26 का 29 में यीशु मसीह की पीड़ा का उदाहरण है। वह थोड़ा और आगे बढ़ करके मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे। जब वो उस बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहा था, मेरे प्रिय अजीजों, गतसमनी गार्डन में उस बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, वो औंधे मुंह गिर करके अपने पिता यानी कि परमेश्वर से एक बात कहता है, यदि हो सके तो ये कटोरा यानी कि मृत्यु का कटोरा मेरे सामने से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं अगर तो, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। मेरे प्रिय अजीजों, वो लोगों के सामने नहीं झुका, यीशु मसीह लोगों के सामने नहीं गिड़गिड़ाया, परंतु अपने पिता के सामने उसने घुटने टेक दिए। हे पिता, मेरा निर्णय वही होगा जो कि तू चाहता है, जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ मेरा व्यवहार किया जाए। प्रभु यीशु मसीह का यह कथन हमारे लिए एक चेतावनी है आज शाम को। अब हम आज ही क्यों ना निर्णय लेते हैं कि उचित मेरे और आपके जीवन में क्या है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवनों और हमारी गवाही से लोग जो है वो क्या किए जाएं, आशीषित किए जाएं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह से ये प्रश्न करें कि तुम इस जगत में क्यों आया है, अगर हम प्रश्न करें यीशु मसीह से कि यीशु मसीह तू इस जगत में क्यों आया है, तो उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत में उसने दिया है। और उसने जानते क्या कहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने कहा प्रभु का यानी कि मेरे पिता परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे भेजा है कि मैं बंधुआइयों को यानी कि जो लोग बंधे हुए हैं, पाप के बंधन में बंधे हुए हैं, उनको छुटकारा में दे सकूं। जो कि अंधे हैं, जो कि देख नहीं पाते, उनको मैं दृष्टि देने पाऊं और सुसमाचार का प्रचार मैं करूं। और कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे अभिषेक किया है। मेरे प्रिय अजीजों, एक चौड़ा रास्ता है जिसमें बहुत तेरे यात्रा करते हैं। एक चौड़ा रास्ता है जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं।
इस यात्रा में, चौड़े रास्ते में बहुत सुखद है। वाह भाई वाह, बहुत खाने को मिलता है, बहुत अच्छा रास्ता है, आसान है, कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं है, बहुत सीधे चली जा रही है रास्ता। जीवन जो है बड़ा सुखों से भरा हुआ है, और ये मार्ग जो है मेरे प्रिय अजीजों, अंतिम में हमको विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि इसका एंड जो है वो नाश हो जाना, मृत्यु की उस मुकाम तक हमको वो रास्ता लिए जा रहा है। परंतु एक और रास्ता है जो कि बहुत ही नैरो है, बहुत ही सकरा है, जो कि कठिन है, पगडंडियां हैं, ऊंचे नीचे उस पे रास्ता बना हुआ है, गड्ढे हैं उससे जिसमें हमको जाना है। परंतु मेरे प्रिय अजीजों, ये रास्ता जो है वो अनंत काल के लिए ले जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक व्यक्ति है, उसने एक कविता लिखी है, और उसमें एक वो कविता इस तरह से बोलता है, यात्रा करते करते मंजिल की तलाश में, यात्रा करते करते मंजिल की तलाश में, जंगल के बीच में, वादियों के किनारे, यात्रा करते करते मंजिल की तलाश में, जंगल के बीच में, वादियों के किनारे, अचानक मैं एक दो राहे पर आ गया। दो राहे का मतलब होता है दो राहों पर मैं आ गया। हालेलुया। वहां पर एक बात को बताना चाहता है कि जंगल के बीच में, वादियों के किनारे, अचानक मैं एक दो राहे पर आ गया। कहां जाऊं, किस राह पर चलूं, एक धुंधला सा छा गया। एक धुंधला का मतलब होता है एक अजीब सी एक परछाई सी छा गई। एक मार्ग पर बहुत से यात्रा कर रहे थे। एक मार्ग पर तो बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे, जोश और उमंग से आगे बढ़ रहे थे, और उस मार्ग पर बहुत से रंगों और आकर्षणों के मानो अंबर से लगे हुए थे। फिर दोनों दूसरे रास्ते पर देखा। फिर मैंने, यानी कि फिर वो कविता लिखने वाला कहता है, परंतु फिर मैंने दूसरे रास्ते पर देखा तो बहुत थोड़े से पथिक, यानी कि बहुत थोड़े से लोग नजर आते हैं। वे कुछ थके हुए, कुछ पीड़ित से होते हुए आशा और विश्वास से आगे बढ़ रहे थे। मैंने भी यही रास्ता चुन लिया, यही रास्ता जिस पर बहुत कम यात्री लोग थे। हमारे जीवन में मेरे प्रिय अजीजों क्या है? हमारे जीवन में मेरे प्रिय अजीजों क्या है? क्या प्रेम, विश्वास, क्षमा, संयम, धीरज है? क्या प्रभु यीशु मसीह की गवाही है? क्या हमारे जीवन से दूसरों का जीवन आशीषित हो रहा है आज शाम को? क्या कैसा जीवन हम जी रहे हैं? अपनी इच्छा के अनुसार जो लगता है, सुखद लगता है, जिससे शरीर को सुख की अनुभूति होती है, या फिर स्वार्थ या परिस्थितियों के अनुसार लोभ यानी कि लालच, लोभ और अवसरवादिता के बेहतर सुविधाओं के लिए, या फिर लोग की प्रशंसा हासिल करने के लिए, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए हमारे निर्णय होते हैं, या फिर हमारे निर्णय जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। मैंने बहुत सारे फ्यूनरल को अटेंड किया है, आपने भी अटेंड किया होगा बहुत सारी मृत्युओं को। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक फ्यूनरल मेरे लिए बहुत ही कठिन रहा मेरे प्रियजनों। दो ऐसे शिशुओं यानी कि दो ऐसे बच्चों का फ्यूनरल देखा जिसमें माता पिता नहीं थे, और वे बच्चे मात्र कुछ ही दिनों के थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। प्रभु वाटिका में उस दिन इन बच्चों के फ्यूनरल के मात्र 3-4 लोग थे, क्योंकि माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब ये 2 बच्चे बचे थे। जब पास्टर साहब उसको फ्यूनरल दे रहे थे उन बच्चों को, तो क्या देखते हैं कि पास्टर साहब देखते हैं वहां पर, और जब मैं भी देख रहा हूं वहां पर कि कुछ लोग हैं, वहां पर कुछ लोग 4-5 लोग हैं। फ्यूनरल के बाद जब घर आए हम लोग, तो वहां देखते हैं कि टेलीविजन ऑन किया, और उस दिन किसी बड़े राजनेता की मृत्यु हुई थी। कोई एक नेता होंगे, उनकी मृत्यु हुई, और उनकी शव यात्रा का समाचार टीवी पर आ रहा था। राष्ट्रीय ध्वज से उसका शव जो था ढका हुआ था, तोपों की सलामी दी जा रही थी। भारी भीड़ में काफी शोर शराबा था।
और वह समाचार देखकर मैं ऐसा मन में आया और सोचने लगे कि अनंत का क्या दृश्य होगा। अनंत का दृश्य कुछ फर्क होगा। वे बच्चे प्रभु यीशु मसीह की गोद में होंगे। वो बच्चे प्रभु यीशु मसीह की गोद में होंगे, स्वर्ग धाम में होंगे, स्वर्ग दूतों के साथ आनंद मना रहे होंगे। वह बड़ा राजनेता जो कि प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना इस संसार से चला गया, वह विनाश की आग में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रिय अजीजों, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा निर्णय हमें कहाँ ले जा रहा है। मेरे प्रिय अजीजों, अंत में यही मैं कहना चाहूँगा, क्या कहेंगे हम इन लोगों को, क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे लोग हमारे विषय में, कैसे निर्णय हम कर रहे हैं आज इस शाम को। इन सबसे बढ़कर के बहुत ज़रूरी है परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहेगा, और किसी दिन हमारी कब्र के पत्थर पर क्या लिखा जाएगा, ये हमारा निर्णय है। आइए इस शाम को अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, खुदावन होने दे कि हमारा निर्णय ये हो कि हम खुदावन तेरी महिमा करने पाए, अपने जीवन से तेरी उन्नति करने पाए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी करने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि अपने जीवन में हम जो भी निर्णय लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी निर्णय जो है हमारी अभिलाषा को पूरी करे, हमारे स्वार्थ को पूरा करे। ऐसा ना हो परमेश्वर कि हम लोगों की वाही करें, अपने जीवन में वो निर्णय ना ले, लोगों को खुश करने के लिए निर्णय ना ले, परंतु अंतिम बात यह है कि परमेश्वर हम ऐसे निर्णय लें जिससे कि तू हमारे जीवन से खुश हो, हमारे जीवन से प्रसन्न हो, ताकि परमेश्वर हम तेरे साथ बादलों में उठाए जाए, क्योंकि तू खुदावंद नाश करने नहीं आया परंतु बचाने आया है। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू। आज इस शाम को हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी खुदावंद मरीज है, जो बीमार है, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, परमेश्वर तू उनको सद्बुद्धि दे, उनको छू के चंगाई दे। परमेश्वर होने दे कि जवान तुझ में बढ़ने पाए, बुजुर्ग खुदावंद तुझ पर भरोसा रखने पाए, और खुदावंद होने दे कि बच्चे तुझ में लौलीन रहे। आने वाले दिनों में खुदावंद होने दे कि हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान कहे, उनका निर्णय यही हो खुदावन हर एक व्यक्ति का कि तेरी महिमा हो, इस संसार को बनाने वाले व्यक्ति की महिमा हो। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू। खुदावन अपने आप को पूर्ण रूप से हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन हमारा निर्णय यह है कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो, तुझे प्रसन्नता मिले। परमेश्वर थैंक यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन आमेन। खुदावंद के नाम की स्तुति हो। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई अनुपम डेविड के लिए और उनकी पत्नी बहन शबनम डेविड के लिए कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आज आगरा मसीह मंडली के पेज पर, यानी कि उनकी मिनिस्ट्री के माध्यम से आपके बीच में मैं खुदावंद के उस वचन को लाना पाया कि किस तरीके से हम अपने जीवन में निर्णय लेने पाए। आइए उनकी महिमा हो। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye bye.